पैसा, हुकूमत और शोहरत गोल्डी रॉजर के कदमों में पूरी दुनिया थी। पकड़े जाने से पहले उसने अपना सारा खजाना एक अनजान जगह पे छुपा दिया और मारे जाने से पहले उसने ऐलान कर दिया कि जो भी उस खजाने को ढूंढ सके वो सारा खजाना उसका हो जाएगा। इससे एक जबरदस्त और एडवेंचर की शुरुआत होती है कहानी वन पीस की। 11 साल बाद रेड हेड पायरेट्स नाम का एक पायरेट क्रू फूशा नाम के एक छोटे से गांव में आया हुआ था। वहां उनकी मुलाकात होती है एक लड़के से जिसका नाम है मंकी डी लुफी। वो उनको अपने पायरेट के ग्रुप में शामिल करने के लिए इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और अपनी आंख के नीचे छुरा घोंप लेता है। पायरेट्स उस बात पर उससे बहुत मजे लेते हैं और बार में लुफी के इस पागलपन को सेलिब्रेट करने जाते हैं। लुफी वहां पायरेट्स के कैप्टन जिसका नाम शैंक्स था उसके दल में शामिल होने के लिए मनाता है, लेकिन वो अपसेट हो जाता है जब शैंक्स उसे कहता है कि तैरना न आने की वजह से वो पायरेट्स के ग्रुप में शामिल नहीं हो सकता। फिर अचानक वहां पर कुछ डाकू माउंटेन बैंडिट्स का ग्रुप आ जाता है जिनके लीडर का नाम हिगुमा था। वहां वे लोग शराब मांगते हैं पर वहां की बारटेंडर जिसका नाम मकीनो था उन्हें बताती है कि पायरेट्स ने सारी शराब पहले ही पी ली थी। शैंक्स उसे अपनी आखिरी बोतल देता है पर हिगुमा वो बोतल उसके सर पर फोड़ देता है और कहता है कि उसके सिर पर 80 लाख बैली की बाउंटी है। शैंक्स उस पर गुस्सा होने की बजाय वहां पर बोतल टूटने की वजह से बिखरे कांच खुद ही साफ करने लगता है। ये नजारा देखकर वहां पर सब जोर जोर से हंसते हैं पर लुफी को इस बात से बड़ा गुस्सा आता है कि शैंक्स खुद के लिए खड़ा ना होने के बजाय वहां हंस रहा था। वो खुन्नस में वहां बार छोड़कर जाने ही लगता है पर शैंक्स लुफी का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है। शैंक्स ये देखकर चौंक जाता है कि लुफी रबर की तरह खिंचा हुआ चल रहा है। रेड हेयर पायरेट्स तभी रियलाइज करते हैं कि डेविल फ्रूट गायब हो चुका है। वो गोमू गोमू नोमी यानी गम गम फ्रूट होता है और लुफी कंफर्म करता है कि उसने उस फ्रूट को डेजर्ट के लिए खाया था। शैंक्स लुफी को बताता है कि उसकी बॉडी अब रबर जैसी बन चुकी है और वो जिंदगी में कभी भी तैर नहीं पाएगा। कुछ समय बाद रेड हेयर पायरेट्स किसी और सफर पर निकल पड़ते हैं और लुफी अपनी रबर जैसी बॉडी के साथ मजे कर रहा होता है। एक दिन लुफी मकीनो के और हिगुमा अपनी गैंग के साथ शराब पीने के लिए वापस आता है। थोड़ी ही देर में मकीनो मेयर के पास भागते हुए जाती है और वहीं लुफी बैंडिट से लड़ाई कर लेता है। इसी वजह से बैंडिट्स उसे किडनैप कर लेते हैं। हिगुमा पहले तो लुफी के अजीबोगरीब शरीर की वजह से उसे सर्कस में बेचने का सोचता है, लेकिन फिर उसे गुस्सा दिलाने के लिए उसे मारने का फैसला कर लेता है। बहरहाल शैंक्स एंड द रेड हेयर पायरेट्स वहां टाइम से पहुंच जाते हैं। शैंक्स कहता है कि वो अपने लिए अपमान सह सकता है लेकिन अपने दोस्तों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी को भी वो माफ नहीं करेगा। पायरेट्स बैंडिट्स पर हावी तो हो जाते हैं पर हिगुमा स्मोक बॉम्ब छोड़कर लुफी के साथ भागने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हिगुमा लुफी को नदी में लात मारकर फेंक देता है पर वहाँ पर एक समुद्री राक्षस हिगुमा को उठाकर लुफी की ओर बढ़ता है। तभी शैंक्स मौके पर पहुंचकर लुफी को बचा लेता है। लुफी के आंसू निकल जाते हैं जब उसे ये पता चलता है कि शैंक्स उसे बचाने के चक्कर में अपनी एक बाजू गंवा चुका है। कुछ समय बाद रेड हेयर पायरेट्स पूशा गांव को हमेशा के लिए छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। लुफी ने फैसला किया था कि वो उनके साथ शामिल होने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि उसने तय किया है कि वो अपनी खुद की पायरेट्स क्रू बनाएगा जो शैंक्स के ग्रुप से भी ज्यादा ताकतवर होगा और वो इस दुनिया में पायरेट किंग बनने का सफर शुरू करेगा। लुफी को अपनी बात पर बने रहने के लिए शैंक्स अपनी स्ट्रॉ हैट देता है और कहता है कि वो उसे ये हैट तब लौटाए जब वो शैंक्स को पीछे छोड़ दे। रेड हेयर पायरेट्स अपने सफर पे जाने के लिए तैयार होते हैं। वहीं शैंक्स और बैकमैन लुफी को लाइफ में बड़े काम करने का हौसला देते हैं और उसमें अपनी उम्मीद जताते हैं। 10 साल बाद लुफी एक छोटी नाव पर 10 क्रूमेट्स की तलाश पर निकल पड़ता है जिससे वो पायरेट किंग बन सके। वहां उसका सामना फिर उसी राक्षस से होता है
और उसका मुकाबला करते हुए वो अपना हाथ खींचते हुए गोमू गोमू नो पिस्टल से जोर से मुक्का मारकर उसकी धज्जियां उड़ा देता है। और यहीं से शुरू होती है एक बड़ी ही रोचक कहानी लुफी के सफर की। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ये आपके लिए सिर्फ एक क्लिक बटन है और हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। वहीं पसंद न आने पर भी आप हमें जरूर बताएं और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। हम ऐसे ही मेगा एनीमे और कॉमिक बुक से रिलेटेड कहानियां लेकर आते रहेंगे। Until next time.